साथियों, आपको पुस्तक जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए आपको पढ़कर सुनाते हैं। संपदाएं नहीं, विभूतियां कमाएं। पृष्ठ 61, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। संपदाएं दूसरों को चमत्कृत करती हैं और अपने पर भार बनकर लदती हैं। विभूतियां दूसरों को दिखाई नहीं पड़ती, पर अपने में आनंद और उल्लास भर देती हैं। संपदाएं दिखती हैं, लेकिन विभूतियां दिखती नहीं। धन, वैभव, पद, बड़प्पन को देखकर दूसरे लोग यह अनुमान लगाते हैं कि जिनके पास यह संपदाएं हैं वे बहुत सुखी होते हैं, पर असल में बात ऐसी है नहीं। कोल्हू में बैल को चलते देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह तेल पीता होगा, खली खाता होगा और तेल के व्यापार से लाभ कमाता होगा। तो यह मान्यता सही नहीं है। दूर से देखने पर अक्सर ऐसे ही भ्रम हो जाते हैं। अंधेरी रात में जंगली झाड़ हाथी जैसा लगता है, पर पास जाने पर असलियत खुल जाती है। संपदाएं चंद्रमा की तरह दूर से चमकती तो खूब हैं, पर कोई वहां चला जाए तो वायु, जल, जीवन रहित एक निष्प्राण, नीरव और खंड खंड पिंड ही दृष्टिगोचर होगा। वैभव संग्रह कर सकना सहृदय व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वैभव संग्रह कर सकना सहृदय व्यक्ति के लिए संभव नहीं। संसार में इतना दुख भरा पड़ा है कि उसे दूर करने के लिए संपदा तो क्या, सहृदय व्यक्ति अपना प्राण भी देना चाहता है। जो सब ओर से आंखें बंद किए रहे, अपने और अपने बेटे की अमीरी ही सोचता रहे, केवल उसी कठोर हृदय कंजूस के लिए अमीर बन सकना संभव है। न्यायोपार्जित आजीविका स्वल्प होती है, उससे गुजारा भर हो सकता है, संग्रह नहीं। संग्रहित संपदा समीपवर्तियों में ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करती है। ठग पीछे पड़ते हैं और उनकी घात न लगे तो शत्रु बनते हैं। संग्रह की सुरक्षा और भी कठिन है। मधुमक्खी के छत्ते पर न जाने कितनों का दांत रहता है, फिर वह संपदा मदोन्मत्त बनाती है, अहंकार बढ़ाती है और विषणी विलासी बनाकर पतन के गर्त में धकेल देती है। जब तक वह संग्रह रहता है, उत्तराधिकारी भी यह दंड दुष्परिणाम भोगते हैं। विभूतियां आंतरिक सद्गुणों को कहते हैं। असली संपदा यही है। वे जहां भी होंगे व्यक्तित्व में श्रेष्ठता का समावेश करेगी, सम्मान और सहयोग का क्षेत्र बढ़ाएंगी, मित्रों का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाएगा, प्रशंसकों की कमी न रहेगी। सद्गुणों के आधार से ही ठोस, चिरस्थायी और उच्च कोटि की सफलताएं मिलती हैं। श्रमशीलता, साहस, धैर्य, लगन, संयम और अध्यावसाय के आधार पर ही इस संसार में विविध विधि उपलब्धियां प्राप्त होती हैं
और प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। सचरित्रता और प्रामाणिकता के आधार पर ही विश्वास प्राप्त किया जाता है और विश्वासी को ही समाज में अपनाया जाता है। उसे ही महत्वपूर्ण काम सौंपे जाते हैं और सहयोगी दिए जाते हैं। अप्रामाणिक व्यक्ति अपना विश्वास खो बैठता है और उस कमी के कारण उसे कहीं भी सच्चा सहयोगी नहीं मिलता। फलस्वरूप महत्वपूर्ण प्रगति से उसे आजीवन वंचित ही रहना पड़ता है। मित्रों, सद्भावना संपन्न सद्गुणी व्यक्तित्व अपने आप में एक वरदान है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर संतोष, उल्लास और हल्कापन अनुभव करता है। उसे न किसी से डर होता है, न दुराव। जिसमें न भीरुता है न दुष्टता, वह किसी से क्यों डरेगा। जिसके मन में पाप दुराव नहीं है, उसे किसी के आगे झेंपने झिझकने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। सदाचारी व्यक्ति निर्भय रहता है और निर्द्वंद अपनी न्यायोपार्जित आजीविका से गरीबों जैसा गुजारा करते हुए भी उसे इतना संतोष रहता है जितना अनीत से उपार्जित विपुल संपदा के स्वामी को कभी स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। हमें संपदाओं के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। विभूतियों का महत्व समझना चाहिए। जहाँ विभूतियाँ होंगी वहाँ संपदाएं भी रहेंगी, पर आंख मूंद कर संपदा के पीछे भागने से खाली हाथ रहना पड़ता है। न सुख मिलता है न संतोष। चिंतन मनन जरूर कीजिए। ओम शांति।